नमस्कार। दिव्य ज्ञान चैनल पर आपका मैं संदीप सिहारी हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार ऋषिवर दुर्वासा पितृलोक गए। वहाँ पितृदेवताओं ने उनका स्वागत किया और फिर चर्चा होने लगी। चर्चा हो ही रही थी कि इतने में ही रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तब दुर्वासा ऋषि ने पूछा, भगवान, यह आवाज़ कैसी? यह लोग रो रहे हैं, इसका कारण क्या है? तब उन्होंने कहा कि निकट में कुंभिपाक कुंड है, पास में ही यमराज की पुरी है। वहाँ धर्मराज निवास करते हैं और इस कुंभिपाक कुंड में पापी लोगों को डाल दिया जाता है। यह वे जीव हैं जो भगवान नारायण की, शंकर और देवी माता की निंदा करते हैं, गुरुजनों का सम्मान नहीं करते। ऐसे दुष्टों को इस कुंड में सजा दी जाती है। यही पापी लोग रोग आ रहे हैं। इनके कारण हम भी बड़े कष्ट में रहते हैं। हम कार्य नहीं कर पाते। तब दुर्वासा ऋषि को भी उस कुंड को देखने की इच्छा हो आई। वह तत्काल उठे और कुंड की ओर गए। उन्होंने जब जैसे ही कुंड में देखा, वही लोग नाचने लगे, हंसने लगे, गाने लगे और वहाँ पर स्वच्छ वायु बहने लगी, सुख से रहने लगे। स्वर्ग से भी ज़्यादा सुख हो गया। तब तो यमदूत चिंतित हो गए। उन्होंने धर्मराज को खबर दी। यमराज उस कुंड को आए। उन्होंने देखा, वह दुखी मलिन हो गए, चिंतित हो गए। उन्होंने इंद्र को, विष्णु को, ब्रह्मा को खबर दी। सारे देवता वहाँ पर आ गए और उस कुंड को घेर कर खड़े हो गए। सब सोचने लगे, भला देखो तो सही, आज परमेश्वर की मर्यादा टूट गई और इस कुंड में पापी जो कष्ट भोगते हैं वह आज सुख ले रहे हैं, वह मजे ले रहे हैं और इनका सुख तो स्वर्ग से भी बढ़कर लग रहा है। देखो, सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई गीत गा रहा है, कोई नाच रहा है। इस प्रकार से बड़े बड़े देवता चर्चा करने लगे। तब विष्णु भगवान ने देवताओं से मंत्रणा की और उन्हें साथ में ले शंकर भगवान के पास आए। वहाँ जा उन्हें प्रणाम किया और पूछा, भगवान, एक विचित्र घटना कुंभिपाक कुंड में घट गई है। उसमें जो पापी कष्ट भोगते हैं वह आज बहुत सुखी हैं। स्वर्ग से भी ज़्यादा उनका आनंद है और उत्तम वायु उसमें बह रही है। हे नाथ, हम इसका कारण नहीं जानते, हम बड़े चिंतित हैं। यदि ऐसी ही स्थिति रही तब जीव पाप कर्मों से क्यों डरेगा? तब मेघ की समान गंभीर वाणी में भगवान शंकर हंसकर बोले, हे देवताओं, इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है। यह कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है, यह तो भस्म की महिमा है। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने उस कुंड को देखा, उनके मस्तिष्क पर लगी हुई भस्म के कुछ कण उसमें गिरे और भस्म के प्रभाव से वहाँ का स्थान सुखमय हो गया। आज से वह जो कुंड है वह तीर्थ के रूप में बदल जाएगा और यहाँ पर जो पितृवासी हैं वह इसमें स्नान करेंगे और सुखी हो जाएंगे। तुम लोग जाओ, वहाँ पर मेरे ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो और देवी की मूर्ति स्थापित करो। वहाँ पर हम दोनों की पूजा होगी और यह तीर्थ सारे त्रिलोकी में विख्यात हो जाएगा। यह पितृ तीर्थ होगा। तब विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं ने शंकर भगवान को शीश नवाया, उनकी वंदना की और कुंभिपाक कुंड की ओर आ गए। सभी देवताओं को खबर दी। सब लोग साधुवाद करने लगे और सब जान गए कि भगवान शंकर और भस्म की महिमा कितनी अद्भुत है, कितनी महान है। इस वीडियो में भस्म की महिमा मैंने बताई है। यह कथा देवी भागवत पुराण में दी गई है। धन्यवाद।